हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके इस आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जानना है डिक्शनरी के क्या प्रीडिफाइंड फंक्शंस और कितने प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं जिनका उपयोग करते हैं अपने डिक्शनरी एलिमेंट्स ऑपरेशन के साथ में। तो दे आर द नेम ऑफ प्रीडिफाइंड मेथड फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट कंसिस्ट द ऑल प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ डिक्शनरी क्लास। हम ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कई लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है और आप जानते भी हैं। तो इसमें वक्त जना जाया करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि वर्बली ही आपको विदाउट एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कंप्लीट आपने कई बार अलग अलग क्लास में रिपीटेड मेथड्स हैं और रिपीटेड फंक्शन जिनका उपयोग आपने किया है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग उसी चीज को रिपीट टाइम पढ़ें। फिर भी टॉपिक के अकॉर्डिंग सब क्लास के मैंने प्रीडिफाइंड मेथड और प्रीडिफाइंड फंक्शन का आपके सामने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी एक लेक्चर है जो आपके डिक्शनरी का एक अंतिम लेक्चर है। अब हम लोग आज के इस लेक्चर के साथ डिक्शनरी क्लास भी कंप्लीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से प्रीडिफाइंड क्लास हैं, प्रीडिफाइंड मेथड हैं डिक्शनरी क्लास के और कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शन है। पहले तो फर्स्ट पार्ट में चलेंगे हम लोग और पहले इसमें देखेंगे प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ डिक्शनरी क्लास। पहले से बने बनाए प्रीडिफाइंड मेथड है डिक्शनरी क्लास के। पहला अपडेट है। अपडेट से क्या करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर ऐड मोर देन एलिमेंट्स इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं इफ वी वांट टू ऐड वन मोर देन एलिमेंट्स इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट देन यूज टू अपडेट मेथड। आपको अपडेट मेथड का उपयोग करके एक से ज्यादा एलिमेंट्स एट अ सेम टाइम में आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल तो बाई डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम और की के साथ आप ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी हमने आपको इसको पढ़ा रखा है अलग लेक्चर में, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की कोई बात होती नहीं है। अगर आज चैनल पे पहली बार आप नए आए हो तो मैं आपके लिए बता दूंगा कि ठीक इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा ऐड एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। उसमें बहुत डिटेल में मैंने अपडेट पढ़ाया है, वहां पढ़ लीजिएगा। मोस्टली मैंने सब पढ़ा है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं किसी को, बस आप नाम जान लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए इसका फंक्शन क्या होता है बस। तो आप क्या करता है? इट इज यूज फॉर रिमूव गिवन की ऑफ एलिमेंट। जो आप यहाँ पर की पास करोगे, यहाँ जब भी हम लोग की पास करते हैं तो आपके अंदर जिस भी एलिमेंट्स की पास करोगे वह एलिमेंट्स आपके डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगी। और अगर आपने की दिया है और अवेलेबल नहीं है वो की तो एरर आ जाएगा। ये दोनों बात भी ध्यान रखना है। और अगर पॉप को इंपटी भी आपने यूज किया फिर भी एरर आ जाएगा। ठीक, और मैंने इसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में। पॉप आइटम इंपटी होता है मेथड, इसके अंदर कोई आपको कांस्टेंट नहीं पास करना है। पहली बात, कांस्टेंट पास करेंगे तो आपको एरर जनरेट करेगा, ये बात। और ये क्या करता है? लाइक का पॉप मेथड ऑफ द लिस्ट एंड टपल। जो लिस्ट और टपल में तो यूज नहीं होता था, जो लिस्ट में हम लोग पॉप का यूज करते थे कि बाय डिफॉल्ट लास्ट पोजीशन से वो रिमूव कर देता था, तो ये लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करेगा। इट्स ऑटोमेटिकली रिमूव सिंगल एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। लास्ट पोजीशन से जो भी उसको लास्ट मिलेगा वो डिलीट करता हुआ चला आएगा। ठीक है, पॉप आइटम में आपको कोई भी कांस्टेंट पास नहीं करना है और जब आपके एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, हट जाएंगे और आप पॉप आइटम फिर से चलाएंगे फिर भी आपको एरर आ जाएगा। क्लियर मेथड क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर मेथड जो प्रीडिफाइंड मेथड है, इसकी मदद से ऑल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम रिमूव फ्रॉम द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से एट द सेम टाइम सबको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा अगर क्लियर मेथड से आप एलिमेंट्स हटाते हैं तो स्पेस बना रहता है, मतलब आपका प्लेस रहेगा। अगर आप बाद में उसे प्रिंट कराएंगे तो आपको एरर नहीं जनरेट होगा, इंपटी बिजनेसली आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कीज नाम का मेथड है। इट इज यूज फॉर शो द ऑल कीज ऑफ एलिमेंट्स। याद रखें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपको पता होगा प्रत्येक एलिमेंट्स हैव अ टू डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट इज अ की एंड सेकंड इज अ वैल्यू और ऑल वैल्यूज डिपेंड अपॉन कीज। सभी वैल्यूज किस पे डिपेंड होती है? कीज पे। आप अगर जानना चाहते हैं इफ यू वांट टू सीन ऑल कीज एट अ सिंगल स्टेटमेंट देन यूज टू कीज मेथड। कीज मेथड में आप कीज मेथड की मदद से पूरी कीज एक साथ में आपको दिख सकता है और वह लिस्ट के अंदर वो सेपरेट रहेगा। ठीक है,
आगे वैल्यूज है, वैल्यूज मेथड क्या करता है, इट इज यूज फॉर शो द ऑल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट। यह क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज रहेंगे, मतलब द ईच एलिमेंट कंसिस्ट वैल्यूज पार्ट, तो पूरे वैल्यूज को शो कर देगा लिस्ट के फॉर्म में। याद रखना, कीज मेथड सभी कीज को केवल आपको दिखा देगा और लिस्ट के फॉर्म में दिखाता है, ठीक है, लिस्ट में लेकर आता है। और उसी तरह वैल्यूज क्या करता है, आपको सभी वैल्यूज को केवल दिखाएगा, कीज उसमें अवेलेबल नहीं रहेंगी। और हमने इसके लिए सेपरेट वीडियोस आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, वहां से आप जाके क्लियर कर लेंगे। आइटम्स क्या करता है, की और वैल्यू दोनों को साथ दिखाता है और यह भी लिस्ट के अंदर शो करता है, लेकिन टपल के फॉर्म में, सेपरेट बाय सेपरेट। आगे गेट क्या करता है, गेट, आप गेट के अंदर की वैल्यू पास कर देंगे तो पार्टिकुलर किसी की वैल्यूज देख सकते हैं। गेट मेथड की मदद से आप पार्टिकुलर किसी की वैल्यू देखना चाहते हो तो आप की पास करिएगा, वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। कॉपी मेथड क्या करता है, आपको कॉपी मेथड अभी प्रीवियस लेक्चर में भी कई बार पढ़ाया है। कॉपी मेथड क्या करता है, बने हुए आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को एक न्यू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और सबका सब कॉपी कर देगा, और दोनों सेम होते हुए भी अलग अलग लोकेशन पर रहेंगे। वैल्यू सेम होगी लेकिन डिफरेंट लोकेशन बन जाएगा, और इसी को हम डीप कॉपी कहते हैं। सेट डिफॉल्ट क्या है, ये नया मेथड आपको जानना चाहिए। सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, इट्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ आइटम्स विथ स्पेसिफाइड की। जो आप की पास करेंगे और वैल्यू पास करेंगे। सेट डिफॉल्ट में आप की और वैल्यू पास करेंगे, कॉमा लगा के की करेंगे और वैल्यू करेंगे। अगर वह की अवेलेबल नहीं है आपके डिक्शनरी में एज ए एलिमेंट, तो उसकी और वैल्यू को एज ए एलिमेंट वाले कंटेंट में ऐड कर लेगा। लेकिन यदि आपका की अवेलेबल होगी तो वह आपके द्वारा पास की गई वैल्यू को अपने साथ एंट्री नहीं करेगा। मेरी बात आप समझिए, मैं कह रहा हूं यदि आपने की रखा हो और वैल्यू ऑलरेडी आपके पास डिक्शनरी में अवेलेबल हो और आप सेट डिफॉल्ट की मदद से सेम की और डिफरेंट वैल्यू पास करेंगे, तो की अगर एग्जिस्ट कर रही होगी पहले से ही आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर यह एलिमेंट नहीं ऐड होगा। अगर की अवेलेबल नहीं होगी तो आपकी की और आपकी वैल्यू दोनों ही एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ऐड हो जाएगी आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आप जो काम डिफॉल्ट से करते थे वही काम इससे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है डिफॉल्ट में वन मोर देन हम लोग पास करते थे, इसमें केवल एक पास करेंगे। ठीक है, सॉरी एक या एक से ज्यादा पास करेंगे, सॉरी फॉर दिस सेंटेंस। आप सेट डिफॉल्ट में भी एक से ज्यादा पास कर सकते हैं और आप अपडेट में भी यही काम करते हैं, दोनों मोस्टली वही सेम है। ठीक है, अपडेट और सेट डिफॉल्ट। देखिए आपको बताया गया डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट सेट डिफॉल्ट की और वैल्यू, और ये की और वैल्यू के साथ में आप और की और वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन आई होप आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, चूंकि यह एक को पास करता है, एक को ज्यादा करता है। हमें जो रियलाइज है यह एक ही आर्गुमेंटल होता है, यह मोर देन नहीं करेगा, जबकि अपडेट क्या करता है, मोर देन करता है। यस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट डिफॉल्ट और अपडेट में। अपडेट में वन मोर देन कर सकते हैं, लेकिन सेट डिफॉल्ट में ओनली वन कर सकते हैं। मतलब एक की पास करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे। पहला जो आर्गुमेंट होगा, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसे की ट्रीट किया जाएगा। जो कामा के बाद आप दूसरा कांस्टेंट पास किए होंगे उसको वैल्यू समझेगा। ध्यान रखना, अगर पहला जो आपने कांस्टेंट पास किया है वो आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होगा तो यह आपका एलिमेंट ऐड नहीं होगा आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपका पहला कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है आपके डिक्शनरी में, तो वह एज अ की ट्रीट होगा और जो दूसरा कांस्टेंट होगा वो वैल्यू उनके साथ वो ऐड हो जाएगा। आई होप आप क्लियर समझ में आ गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, अपडेट मेथड की मदद से वन मोर देन एलिमेंट्स ऐड इन अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, बट सेट डिफॉल्ट ओनली ऐड अ सिंगल एलिमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम की क्या क्या होता है, आप चाहते हैं कि मैं एक बार में पूरी की पूरी कीज को अपने हिसाब से सेट कर लूं और वैल्यू वही सेम रहे। फिर सुनिए, इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं द वैल्यू आर सेम बट कीज आर डिफरेंट, और आप दोबारा उसको सेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, फ्रॉम कीज करना होगा। टपल में आप 1 2 3 4 5 ऐसे कीज आप ले लीजिएगा और आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम कीज में वही एक्स पास कर दीजिएगा, तो आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके कीज होंगे ये उसको ट्रीट कर लेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, यही आपके लिए जो नया है, बाकी मोस्टली मैंने पढ़ा रखा है।
आइए, दीज आर द फॉलोइंग प्रीडिफाइंड मेथड्स ऑफ क्लास। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। अपडेट मेथड, पॉप मेथड, पॉप आइटम्स, क्लियर, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, कॉपी, सेट डिफॉल्ट और फ्रॉम कीज। और दीज आर द प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ डिक्शनरी क्लास। आपको जैसे पता हो प्रत्येक क्लास के प्रीडिफाइंड मेथड और प्रीडिफाइंड फंक्शन दोनों अवेलेबल होते हैं। तो डिक्शनरी क्लास के ये प्रीडिफाइंड क्या है? ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। जो डिक्ट है वो अपने आप में फंक्शन भी है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपको पता है, और इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। मैक्स क्या करता है? इट रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। याद रखना, यहाँ पे एलिमेंट की और वैल्यू दोनों है, तो मैक्सिमम और मिनिमम किसको बताएगा? पहली बात तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इंटीजर कांस्टेंट होना बहुत मस्ट है, या सिंगल कैरेक्टर होगा तभी मैक्सिमम और मिनिमम आपका चलेगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। वो क्या करेगा? आपके सभी कीज का में सब जो कीज में सबसे बिगेस्ट कीज होगी नंबर के अकॉर्डिंग उनको आपको रिटर्न कर देगा। मतलब कीज पे काम करेगा, वैल्यू पे काम नहीं करेगा। ठीक, मिनिमम फंक्शन भी क्या करता है? इट्स रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कीज। जो बहुत सारे एलिमेंट्स में कीज हैं, सब कीज को सर्च करेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट कीज होगी नंबर में उनको रिटर्न कर देगा। फिर से मैं बता रहा हूं, कीज में या तो नंबर होगा या तो कैरेक्टर होगा, क्योंकि कैरेक्टर भी आज इंटरनली ट्रीट किया जाता है स्काई कोड से, तो वो भी नंबर ही होते हैं। आप स्ट्रिंग के साथ और वेरियस टाइप के हेट्रोजीनियस कांस्टेंट को अगर आप पास किए होंगे तो आपको मिन मैक्स ये चलने में प्रॉब्लम होगी। लेन मेथड क्या है? लेन मेथड इज रिटर्न द लेंथ ऑफ एलिमेंट, से बता देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल आपके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में है, ये शो हो जाएगा। इंटीजर रिटर्न करता है। सॉर्टेड क्या करता है? सॉर्ट करता है। सॉर्ट भी किसके अकॉर्डिंग करेगा? कीज के अकॉर्डिंग करेगा। ध्यान रखना, अगर आप इंटीजर टाइप का है और आपका स्ट्रिंग टाइप का कुछ है तो वो सॉर्ट हो जाएगा कीज। लेकिन याद रखना, अगर हेट्रोजीनियस कांस्टेंट होंगे तो सॉर्ट्स जो है, सॉर्टेड जो फंक्शन है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगला एनी है। आपने एनी और ऑल पहले से जान रखा है, प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिक रूप से इन दोनों को एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, इट्स रिटर्न ट्रू, यह आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन रिजल्ट। ट्रू कब करेगा? व्हेनेवर एनी वन की इज इटरेबल, कोई भी की इटरेबल होगी उसमें से कोई एक भी की, अगर इटरेबल नहीं तो ट्रू कर देगा। इटरेबल क्या होता है आपको पता है? फॉल्स, जीरो, नन एंड जीरो, नन एंड एम्प्टी। अगर ये चार कोई कांस्टेंट होगा अगर आपके डिक्शनरी में एज अ की, तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। और आल में क्या होता है? सभी होने ही चाहिए, मतलब ये होने नहीं चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। आल में क्या होना चाहिए? इट्स रिटर्न ट्रू व्हेनेवर ऑल कीज इटरेबल। इटरेबल कौन है? इटरेबल इन चारों को छोड़ के सभी इटरेबल हैं। आपके डिक्शनरी में की, वैल्यू नहीं, की अगर ये चारों अगर आपके कोई एक भी मिल गया तो इसमें फॉल्स देगा। ट्रू कब देगा? चारों नहीं दिखने चाहिए किसी भी की के, किसी भी एलिमेंट के की, चूंकि नन हो सकता है, की हो सकता है किसी नन का की, फॉल्स भी हो सकता है किसी भी एलिमेंट का की, जीरो भी हो सकता है किसी एलिमेंट का की। तो याद रखना, हो तो सकता है, लेकिन जो एनी होगा वो तभी देगा जब ये सब रहे, डजंट मैटर, कोई एक भी इटरेबल हो जाए, जैसे 1 आ जाए तो ट्रू दे देगा। और आल में सभी होने चाहिए इस टाइप के, ये एक भी नहीं होने चाहिए, इसलिए ये फॉल्स तभी देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। और मैंने इसको सेपरेट तरीके से पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मैं इसको भी आपको शॉर्टली तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको यह आज का डिक्शनरी क्लास का एक लास्ट लेक्चर यहीं से डिक्शनरी कंप्लीट हुई, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को शेयर करिए। अब हम लोग आज के बाद लेक्चर शुरू करने वाले हैं प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। हालांकि इससे पहले एक लेक्चर और होगा जो हम लोग देखेंगे क्या होता है प्रेसिडेंस, और क्या होता है एसोसिएटी, और क्या होता है देखेंगे। एक टॉपिक कोई और मिस हो गया है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट इन दिस क्लास।